नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसी स्टोरी लेके आए हैं जिसे सुनकर आपके हाथ पैर कांपने लगेंगे। स्टोरी है कमल कौर हत्याकांड। एक सनसनीखेज सियासी और सामाजिक तूफान। बठिंडा की तंग गलियों और शांत खेतों के बीच एक ऐसी घटना ने जन्म लिया जिसने न केवल पंजाब को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कमल कौर, या जैसा कि लोग उन्हें जानते हैं, कमल कौर भाभी, एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने इंस्टाग्राम की चकाचौंध भरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनकी रील्स जो हंसी मस्ती और कभी कभी विवादों से भरी होती थी ने उन्हें 3.83 लाख फॉलोअर का दीवाना बना दिया था। लेकिन 11 जून 2025 को उस काली रात जब उनकी लाश बठिंडा के एक आदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी की पार्किंग में एक कम बंद कार में मिली, वह पल न केवल उनके प्रशंसकों बल्कि पूरे समाज के लिए एक करारा तमाचा था। यह कहानी केवल एक हत्या की नहीं बल्कि सियासत, संस्कृति और सोशल मीडिया की उस अंधेरी दुनिया की है जहां सपने और डर एक साथ सांस लेते हैं। हम आपको इस वीडियो में पूरा सनसनीखेज हत्याकांड को बता रहे हैं। कमल कौर, जिनका असली नाम कंचन कुमारी था, लुधियाना की एक साधारण सी लड़की थी। इसके परिवार में माँ, 2 भाई और 2 बहन थे। एक सामान्य पंजाबी परिवार जो मेहनत और सपनों की नींव पर टिका था। लेकिन कमल कौर साधारण नहीं थी। उसकी आवाज़, उनका अंदाज, उनकी बेबाकी ने उन्हें सोशल मीडिया की दीवानी बना दिया और दुनिया में एक ऐसा सितारा बना दिया। उनकी रील्स ने देसी हास्य था, कभी कभी 2 अर्थी बातें थीं और यही वह चीज़ थी जो उन्हें भीड़ से अलग करती थी। लेकिन यही बेबाकी उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन गई। कमल कौर की रील्स ने उन्हें लोकप्रियता तो दी, लेकिन साथ ही विवादों का तूफान भी खड़ा कर दिया। कुछ लोग उनकी रील्स को अश्लील और सिख परंपराओं के खिलाफ मानते थे। सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना करने वालों की कमी नहीं थी। कुछ ने तो उन्हें धमकियां भी दे दी थीं। लेकिन कमल कौर ने कभी हार नहीं मानी। वह अपनी मस्ती और अपने अंदाज में डटी रहीं। उनकी आखिरी रील्स जो हत्या से 3 दिन पहले पोस्ट की गई में भी वो बिंदास अंदाज में थी जो उनके फैंस को दीवाना बनाता था। लेकिन किसे पता था कि यह कहानी उनकी आखिरी हंसी होगी। हत्या की वह काली रात 11 जून 2025 को बठिंडा के आदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी की पार्किंग में एक कार से अजीब सी बदबू आने की शिकायत मिली। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसके होश उड़ गए। कार के अंदर कमल कौर की लाश थी। उनका चेहरा शांत था, लेकिन शरीर पर हिंसा के निशान थे। कार की नंबर प्लेट नकली थी और यह साफ था कि कोई साधारण हादसा नहीं है। पुलिस ने तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाया और जांच शुरू हुई। शुरुआती आज जांच से पता चला कि कमल कौर की हत्या कहीं और की गई और उसकी लाश को कार में डंप किया गया था। लेकिन सवाल यह था, कौन था वो शख्स जिसने इस बिंदास लड़की की जिंदगी छीन ली और क्यों? पुलिस ने कमल कौर के सोशल मीडिया अकाउंट्स की छानबीन शुरू की। उनकी रील्स, कमेंट्स और धमकियों की एक लंबी फेहरिस्त सामने आई। कुछ महीनों पहले उन्हें धमकियां मिली, अब पुलिस के लिए एक अहम सुराग बन गई। लेकिन इससे पहले कि पुलिस कोई ठोस नतीजा निकाल पाती, एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ। अमृतपाल सिंह मेहरो और मोरल पुलिसिंग का खलनायक। 13 जून 2025 को एक वीडियो ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया। अमृतपाल सिंह मेहरो, एक कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़ा नाम, ने खुलेआम अमृत कौर को हत्या की जिम्मेदारी ली। उसने दावा किया कि कमल कौर की रील्स सिख परंपराओं के खिलाफ थी और उनकी हत्या मोरल पुलिसिंग के नाम पर की गई थी। इस
वीडियो में उनके कमल कौर की कुछ रील्स को दिखाया गया जिन्हें उसने अश्लील करार दिया। उसने अन्य इंस्टाग्राम यूजर्स को भी चेतावनी दी कि अगर उन्होंने ऐसी सामग्री पोस्ट की तो उनका भी यही हश्र होगा। इस खुलासे ने पूरे देश में हंगामा कर दिया। कुछ लोग अमृतपाल के इस कदम को संस्कृति की रक्षा के रूप में देखने लगे, जबकि अन्य ने इसे एक खतरनाक कट्टरपंथी कदम करार दिया। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। क्या कमल कौर की रील्स वाकई इतनी आपत्तिजनक थीं कि उनकी जान ले ली जाए, या केवल एक बहाना था जिसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी थी? पुलिसी कार्रवाई और साजिश का हुआ पर्दाफाश। बठिंडा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। 2 संदिग्ध जसप्रीत सिंह और निम्रतजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया, लेकिन मुख्य साजिशकर्ता अमृतपाल सिंह मेहरो अभी भी फरार है। पुलिस ने बताया कि कमल कौर को 10 जून की सुबह अपने लुधियाना के घर से निकली थी। उनका फोन उस रात तक एक्टिव था, लेकिन फिर अचानक बंद हो गया। पुलिस को शक था उनकी हत्या उसी रात की गई। लाश को अगले दिन कार में डंप किया गया। पुलिस की जांच में ये सामने आया कि कमल कौर को पहले से धमकियां मिल रही थी। उनके कुछ रील्स में 2 अर्थी बातें और बोल्ड कंटेंट थे जिसे कुछ लोग अश्लील मानते थे। लेकिन क्या यह धमकियां केवल कट्टरपंथी विचारधारा से प्रेरित थीं या इसके पीछे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थी? पुलिस ने हर कोण से जांच चालू कर दी और कमल कौर की परिवार, दोस्तों और उनके ऑनलाइन दुश्मनों तक कार्रवाई की। सोशल मीडिया की 2-धारी तलवार होती है। इसी तरह कमल कौर का हत्याकांड केवल एक कहानी ही नहीं, यह सोशल मीडिया की दुनिया में स्याह सच्चाई को उजागर करती है। जहां एक तरफ लोग रातों रात सितारा बन जाते हैं, वहां दूसरी तरफ उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। कमल कौर की रील्स ने उन्हें लाखों दिलों को धड़कन बनाया, लेकिन यही रील्स उनकी मौत का कारण बनी। उनके कंटेंट को लेकर होने वाली आलोचनाएं, धमकियां इस बात का सबूत हैं कि सोशल मीडिया की चमक के पीछे एक अंधेरा भी छिपा है। कमल कौर की कहानी यह सवाल उठाती है, क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब यह है कि आपको अपनी जान का खतरा मोल लेना पड़े? क्या मोरल पुलिसिंग के नाम पर किसी की हत्या को जायज़ ठहराया जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारा समाज इतना असहिष्णु हो गया है कि लड़की को बेबाकी उसकी मौत का कारण बन जाए? सियासी तूफान एक गहरा षड्यंत्र होता है। कमल कौर का हत्याकांड केवल एक व्यक्तिगत अपराध नहीं था, इसके तार सियासत और कट्टरपंथी विचारधाराओं से जुड़े थे। अमृतपाल सिंह मेहरो का नाम पहले भी कई विवादों में आ चुका है। उसका यह दावा था कि उसने सिख परंपराओं की रक्षा के लिए हत्या की है। पंजाब की सियासत में एक नया तूफान खड़ा कर दिया। कुछ लोग इसे धार्मिक भावनाओं की रक्षा के रूप में देख रहे हैं, जबकि अन्य ने इसे खतरनाक ट्रेंड की शुरुआत माना है। पंजाब में पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां कट्टरपंथी समूहों ने संस्कृति की रक्षा के नाम पर हिंसा को जायज़ ठहराया है। लेकिन कमल कौर का मामला अलग था। वह कोई साधारण लड़की नहीं थी, वह ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने अपने मेहनत और हिम्मत से लाखों लोगों का दिल जीता था। उनकी हत्या न केवल उनके फैंस को सदमे में डाल दिया, बल्कि यह सवाल भी उठाया कि हमारा समाज अभिव्यक्ति की आज़ादी को स्वीकार करने के लिए कभी भी तैयार नहीं है। परिवार का दर्द और माँ की चीख जो कि लोगों के कानों में पड़ रही है। कमल कौर की मां और उसके भाई बहनों के लिए ये एक हादसा उसकी बुरे सपने से कम नहीं है। उनकी मां ने बताया कि कमल हमेशा एक बिंदास और हंसमुख लड़की थी। वह अपने परिवार की रीढ़ थी जो अपने रील्स न केवल नाम कमा रही थी बल्कि अपने परिवार का खर्च उठा रही थी। लेकिन उसकी मौत ने परिवार को तोड़ कर रख दिया है। उनकी मां की आंखों में बस एक ही सवाल था, मेरी बेटी का कसूर क्या था। नाटकीय मोड़ तब आया और एक अनसुलझा रहस्य
जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही थी, नए नए खुलासे सामने आ रहे थे। कुछ सूत्रों ने दावा कि कमल कौर की हत्या के पीछे केवल धार्मिक कट्टरता ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत दुश्मनी भी हो सकती है। क्या कोई ऐसा शख्स था जो उनको लोकप्रियता से जलता था, या फिर कोई ऐसी गहरी साजिश थी जिसके तार सियासी और पैसे से जुड़े थे। पुलिस ने कमल कौर के फोन रिकॉर्ड्स और उनकी सोशल मीडिया अकाउंट्स की गहन जांच शुरू की, लेकिन अभी भी कई सवाल अनुत्तरित थे। कमल कौर का हत्याकांड केवल एक आपराधिक कहानी नहीं है बल्कि एक सबक और चुनौती है। यह एक चेतावनी है हमारे समाज, हमारी संस्कृति, हमारी सोच के लिए। यह केवल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सचमुच ऐसे समाज में रहना चाहते हैं जहां एक लड़की की बेबाकी उसकी मौत का कारण बन जाए। क्या हमारा समाज इतना कमजोर हो गया है कि एक औरत की आवाज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कमल कौर की हत्या ने हमें यह भी सिखाया कि सोशल मीडिया की दुनिया जितनी चमकदार है उतनी ही खतरनाक। यह एक ऐसी दुनिया है जहां आप रातों रात सितारा बन सकते हैं, लेकिन एक गलत कदम आपकी जिंदगी छीन सकता है। कमल कौर की कहानी खत्म नहीं हुई। उसकी मौत ने एक नई बहस को जन्म दिया है। अभिव्यक्ति की आज़ादी, धार्मिक कट्टरता और सोशल मीडिया की नैतिकता को लेकर। आज जब कमल कौर हमारे बीच नहीं है तो उसकी रील्स अभी भी इंस्टाग्राम पर जिंदा हैं। उनकी हंसी और उसकी बेबाकी, उनकी कहानियाँ अभी भी लाखों लोगों के दिलों में बसती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या उसकी मौत से हम कुछ सीखेंगे या फिर यह हत्याकांड भी एक खबर बनकर भुला दिया जाएगा। ये आने वाला समय ही बताएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा, और आपके लिए इसी तरह की अच्छी वीडियोस हम लाते रहेंगे। कमल कौर जो सोशल मीडिया पे अपने चाहने वालों की दिलों की धड़कन थी, जो कि अपने कंटेंट द्वारा लोगों का एक बेबाकी और अपने डांस से लोगों को सामने दिलों में जगह बना चुकी थी। कमल कौर एक ऐसा नाम था जिसने फर्श से अर्श से तक पहुंचकर अपनी ही नहीं अपने परिवार के और अपनी जैसी लड़कियों को एक राह दिखाई थी। किंतु कुछ कट्टरपंथी सोच के लोग उसे अभी भी इसी तरह ट्रोल करते रहे हैं, और आगे भी ऐसी घटनाएं होती रहेंगी क्योंकि लोगों की सोच बदलना बहुत ज़रूरी है। कमल कौर की मौत ने हमें कुछ सीखने को लिए छोड़ा है, जिसे हमें सीखना चाहिए कि हमें कट्टरपंथी नहीं बनना चाहिए। और कमल कौर की मृत्यु हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ी सबक है कि अभी भी महिलाओं को अभिव्यक्ति की आज़ादी और धार्मिक कट्टरता के कारण वो मारी जाती हैं, उनका ट्रोल होता है, और सोशल मीडिया की नैतिकता को लेकर के लोगों पे उंगलियां उठी हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हम आपके लिए अच्छी वीडियो लाते रहते हैं। और कमल कौर के बारे में अगर आपको कुछ कहना है आप हमें कमेंट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब पर चैनल है क्राइम स्टोरी, आप इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई क्राइम स्टोरी।